जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। जिंदगी में धन कमाने के बहुत तरीके होते हैं। जिनके लिए सिर्फ धन ही महत्वपूर्ण हो वो तो कोई भी तरीका अपना लेते हैं। अब भारत के विधान या संविधान के अनुसार वो तरीके चाहे गलत हों या सही हों, इससे उन्हें कुछ लेना देना होता नहीं है। मगर एक बात समझ लीजिए, धन जिंदगी में महत्वपूर्ण होता है, कुछ हद तक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी जीने के साधन है उसका साधन धन ही होता है। आप जो कुछ भी बाजार से लाते हैं खरीद के, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। मकान हो, जायदाद हो, कपड़े हो, खाना हो, जो कुछ भी चीज है, वाहन है आपके आने जाने के लिए, ये सब धन से ही हासिल होते हैं। मगर धन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं होता है कि हम अपने मन की शांति खो दें। अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आपका मन खुश नहीं है, तो ऐसे धन से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा कम धन कमा के भी काम चल जाता है इंसान का। हर कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी नहीं बन जाता। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकते, ये सब ऐसे ही बने हैं। बहुत कुछ लोग तो पुरखों के हिसाब से ही धनवान हैं, मगर उनके पुरखों के पुरखों के पुरखे कभी तो गरीब थे, कभी तो उन्होंने मेहनत की होगी और उन ऊंचाइयों को हासिल किया, और उसके बाद में उनकी संतानों ने उस ऊंचाई को और भी ऊंचा बढ़ाया। मगर क्या घर में बैठ करके बढ़ाया या गलत काम करके बढ़ाया? नहीं। अधिकांश जो व्यक्ति हैं, जो व्यापार करते हैं, वो व्यक्ति एक ढंग से अपना काम करते हैं ताकि उनकी इज्जत भी कायम रहे, उनका सम्मान भी कायम रहे और धन भी की उत्पत्ति भी होती रहे। दोनों का मेल जोल किया जाता है। सिर्फ इसलिए कि सिर्फ धन कमाना है, तो उसके लिए तो आजकल बहुत से लोग बंदूक लेके निकल गए, तमंचे लेके निकल गए, डंडे लेके निकल गए, ताकत की जोर पर बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, पर वो तरीके गलत होते हैं। उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि सरकारी शिकंजा कब उनके गले में आके लटक जाएगा, ये भय बना रहता है। चाहे वह कितने भी चालाक हों, उन्होंने उल्टे सीधे चाहे कितने भी हथकंडे अपनाए हैं, मगर एक न एक दिन वो कानून के शिकंजे में जकड़ जाते हैं। फिर उनका जो मान सम्मान, बनावटी मान सम्मान, वो नेचुरल यानी प्राकृतिक नहीं होता है, ये बनावटी मान सम्मान होता है। और उस बनावटी मान सम्मान को एक जरा सी ठोकर बिखेर देती है, जमीन पर धाराशायी हो जाता है और उनका असली जो मुखौटा है वो सामने आ जाता है। ऐसे ही जो गैर तरीके से धनवान बने हुए हैं उनका हालत होता है, और जो गैर तरीके से नेता बने हुए हैं उनका भी यही हालत होती है।
जनता उन्हें एक दिन ये बता देती है कि तुम किस लायक हो। देखिए, बनावटी चीज़ें बनावटी ही होती हैं। वो कभी किसी शायर ने कहा था, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो ये जो कागज़ के फूलों वाली खुशबू है, वो कितने दिन तक ठहरती है? वो तब तक ठहरती है जब तक सुगंधित तेल उसमें रहता है, और वो अरसा बहुत छोटा होता है। जैसे ही उस तेल की महिमा खत्म हुई, वो खुशबू देना छोड़ देता है। यही बनावटी चेहरों की होती है। ये जो मुखौटा लगा करके नेता लोग आते हैं आपके सामने, उनकी भी यही हालत होती है। आजकल तो मुखौटा लगा करके सिर्फ नेता ही नहीं आते, साधुओं के मुखौटा लगा करके लुटेरे भी आ जाते हैं। अधिकांश आपको ऐसे ही मिलेंगे, भ्रमित करने वाले और ये दावा करने वाले कि हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, शक्तियां दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, पर पहले आप हमको इतना दीजिए। ये जो मांगने वाले लोग हैं, ये सिर्फ आपको भ्रमित करते हैं और अपना उल्लू सीधा करके गायब हो जाते हैं। इन मुखौटों के चक्कर में कभी मत आइए। वो चाहे कैसे भी लालच दें, लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, धन किसी मंत्र से नहीं आप कमा सकते। कोई लक्ष्मी मंत्र, कोई विष्णु मंत्र, कोई कुबेर मंत्र काम नहीं करता। एक ही मंत्र काम करता है, योजनाबद्ध तरीके से, उत्साह के साथ, बेझिझक जब आप कोई कार्य करते हो, बिना किसी डर के, गिरने का डर छोड़ करके, मन से निकाल करके जब आप काम करते हो, तो एक जो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर होती है, वो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। इनके अतिरिक्त संसार में कोई ऐसा मंत्र नहीं है। ये जो आपको तंत्र मंत्र वाले साधु सन्यासी कहते हैं, लो हम आपको लक्ष्मी मंत्र, एक राजस्थान के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां वो लोग बांट रहे हैं, मंत्र बांट रहे हैं, ये लो इतने पैसे दो और ये मंत्र ले जाओ। अब उस मंत्र से आपका भला होगा या नहीं होगा, ये तो आप ही बाद में जानोगे, मगर उनका भला तो हो ही जाता है। तो ऐसे चक्करों में मत आइए। ये जो आसान तरीके हैं, उनके चक्कर में मत आइए। कोई आसान तरीका आपको जिंदगी की ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता। आपको अगर जिंदगी की ऊंचाई पर पहुंचना है तो ध्यान रखिए, जद्दोजहद करने की तैयारी रखनी चाहिए, लड़ने की तैयारी। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के किसी से सिर्फ टकराना, परिस्थितियों से लड़ने की, परिस्थितियों से जूझने की। अगर परेशानी आ गई है तो परेशानियों से बचने का या उनको दूर करने का उपाय सोचना चाहिए, न कि उससे घबरा करके हाथ पैर ढीले करके बिस्तर पे पड़ जाना। ये गलत होता है। हाथ पांव ढीले कर दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हम तो सिर्फ एक ही मंत्र की बात करते हैं, और वो है योजनाबद्ध तरीके से सही काम करने का तरीका। आप हमसे जुड़िए, हम आपको समझाएंगे। आगे भी हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप हमारे पास आए और हमने आपको एक मिल खड़ा करके दे दिया। नहीं,
मिल भी आप खड़ा करोगे, कारखाना भी आप खड़ा करोगे, दुकान भी आप ही खड़ा करोगे। साधन, सामर्थ्य जिस तरह की भी जरूरत होगी उसकी व्यवस्था अवश्य की जाएगी। और ध्यान में रखिए कि सहारा उसी को दिया जाता है जो सहारे के काबिल होता है। जो सहारे के काबिल ही नहीं होता उसे कोई सहारा दे भी तो कोई फायदा नहीं होता। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होता है जिनके एक टांग नहीं होती है या एक हाथ नहीं होता है, मगर वो 2 टांग वाले और 2 हाथ वालों से ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। बिना आँख होते हुए भी आपने बहुतों को देखा होगा कि वो इतने अच्छे कारीगर होते हैं कि 2 आँख वाला भी उससे बढ़िया काम नहीं कर पाता है। बुनाई वगैरह में इतना बढ़िया काम करते हैं। क्यों करते हैं और कैसे कर लेते हैं? क्योंकि एक लक्ष्य होता है उनका कि मुझे जिंदगी में अपाहिज नहीं बनना है। अपाहिज शरीर से कोई नहीं होता। अगर कोई अपाहिज होता है तो मन से होता है। अगर आप मन से अपाहिज हो तो शरीर के सब अंग स्वस्थ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप मन से स्वस्थ हैं तो शरीर के कुछ अंग न होने के बावजूद भी आप बहुत कुछ कर जाओगे। तो ये मन का जो अपाहिजपना है इसे आप पहले निकालिए, दूर कीजिए अपने आप से। डर को हटाइए। डर को हटाएंगे तो जीवन पाएंगे। और जीवन पाने का तरीका यही है कि आपके पास खुशियां होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। और खुशहाली के लिए होनी चाहिए एक साफ सुथरी सफल जिंदगी। और साफ सफल और जिंदगी के लिए होना चाहिए आपके पास में वो साधन जिससे आप जिंदगी जीने के साधन जुटा सको। तो आइए आप हमसे जुड़िए और जुड़ करके वो बातें, वो लक्ष्य हासिल कीजिए जो आप करना चाहते हैं। और उसको जुड़ने के लिए वही एक बात है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखते रहें और अपना क्या करना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें भेजें। और इसके अलावा हमारे वीडियोस को आप अपने परिचितों में, जान पहचान वालों में शेयर करें, साझा करें, कमेंट्स ज़रूर करते रहें, लाइक भी करते रहें। बस उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हो। जब तक आप हमसे जुड़ेंगे नहीं, हम भी आपसे कैसे जुड़ पाएंगे। तो अवश्य जुड़िए। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।